Good morning, my dear children. Now, remaining lesson. We saw first of all Mr. Rabbit come here and count that mound, and he disappeared. After that, duck came. After duck, third Miss Frog came. But Frog is not ready to help Anansi. Now, next to come along on her way to the market to buy some tasty treats was Miss Frog. She did not stop, and when Anansi called after her, "Hey, please help me count my plants," she laughed. "No way, count them by yourself," she called over her shoulder as she hopped away. Miss Frog is not ready to help Anansi. It did not bother Anansi too much because he knew there would be plenty more chances for him to try his trick out. But Anansi doesn't take a tension. जब भी फ्रॉक चले जाता है अनांसी टेंशन नहीं लेता है फ्रॉक जाने के बाद, क्योंकि उसे पता है और चांसेस उसे मिलने वाले हैं. इसीलिए he imagined what delicious food he would find. और वह सोकर इमेजिन करता है, देखो कितना अच्छा अच्छा खाना मुझे खाने को मिलने वाला है, ऐसा सोचता है. He did not imagine taking any to his hungry children. और वो खुद के बारे में सोचता है और उसके भूखे बच्चों के बारे में नहीं सोचता. He was going to eat as much as he could fit in his stomach and then come back and try the trick again on another day. अब क्या सोचता है कि आज के मैं पूरा पेट भर के खाऊं और फिर अगले दिन और आऊं और ट्रिक करूं. ये A scurrying sound pulled Anansi out of his daydream. It was Mrs. Shrew. On her tiny back she had a huge load of freshly made pies that she was hopping to shell. Now here is the meaning of scurrying. Scurrying means moving hurriedly with quick short steps. जल्दी जल्दी छोटे छोटे पाँव उठाकर जाना. So वहाँ पर अभी आता है Mrs. Shrew. On her tiny back she had a huge load of freshly made pies. उसके पास pies एक खाने की चीज़ होती है, और फ्रेशली मतलब तुरंत ही ताज़ा ताज़ा बनाया हुआ होता है, और वो लेकर वो चलती है हॉपिंग टू सेल. द लोड वॉज 3 times her size and her face was red from the effort she was making. और जो वो जा रही थी वो चीज़ लेकर, तो वो उसका वेट उसके खुद के वेट से 3 times ज़्यादा था. मतलब बहुत ज़्यादा वेट लेकर जा रही थी, इसलिए वो थक गई थी इतनी मेहनत करके. उसके फेस का कलर भी रेड हो गया था क्योंकि वो हेवी उठाकर चल रही थी. ओ लेडी श्रू, हाउ नाइस टू सी यू, सिट अ वाइल एंड रेस्ट. अनांसी क्या कहता है कि ओ लेडी श्रू, प्लीज़ थोड़ी देर बैठ जाओ और आराम करो, इतना भारी बोझ उठाकर लेकर जा रही हूँ. आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स एंड यू कैन शेयर योर विजडम विथ मी. और अनांसी क्या कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ये जो मेरे प्लांट्स है उसको काउंट करने में, और तुम्हारा कुछ सजेशन चाहिए अच्छा वाला. अनांसी ग्रीन्ड. ग्रीन मीन्स स्माइल करना, उसको देख के बड़ी सी स्माइल देना. एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ. और हंसते हुए वो अपने दांत दिखते हैं ना, उस तरह से वो दिखाता है. ही वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू बी चार्मिंग बिकॉज ही रियली वॉन्टेड टू ईट ऑल द पाइज. और वो शिव के साथ बोलते बोलते उसे पता है कि शिव के पास पाइज है खाने के लिए, तो वो हंसता है और वो सोचता है कि काश ये पाइज मुझे मिल जाए खाने के लिए, और उसके साथ बातें करता है शिव. अनांसी शिव के साथ. Mrs. Shrew was not full.
Mrs. Shrew was not fooled. She could see Anansi's eyes glistening as she looked at the pies. Well, Anansi, you are kind. I am tired. She put down her load. How can I help you? ये जो मिसेस शिव होती है उसे अच्छे से पता होता है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर की होती है और कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है उसे दूसरों का फेस देखकर पता चल जाता है। इसलिए वो अनांसी का फेस देखकर उसे पता चलता है कि इसके पास कोई ना कोई ट्रिक है। इसीलिए वो रुकती है और पूछती है, अपना लोड नीचे रखती है और पूछती है कि हाँ बोलो, मैं तुम्हें क्या मदद कर सकती हूँ। उसके चेहरे से वो पढ़ लेती है कि वो अपने को कुछ ना कुछ फंसाना चाहता है। ऐसा ये हम सब भी कर सकते हैं हम, पर उसके लिए अपना माइंड बहुत कंट्रोल करके, थॉट्स को कंट्रोल करके सामने वाले के थॉट्स रीड करने पर ये पता चल सकता है। ये इंसानों में भी ये बात होती है और वो करना भी बहुत इजी है, लेकिन उसके लिए पहले खुद को बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ता है। खुद को मीन्स खुद के माइंड को बहुत पावरफुल करना पड़ता है इस बात के लिए। आई कांट काउंट, ही लाइड। कैन यू काउंट माई याम माउंट्स फॉर मी? अनांसी पापा से झूठ बोलता है कि मैं इन्हें काउंट नहीं कर पाता, तुम काउंट कर पाओगे क्या इन्हें? मिसेस श्रू स्माइल। शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट एंड स्टूड ऑन इट। मिसेस श्रू हंसती है और देखो मिसेस श्रू चूहा एक चूहा होता है, देखो चूहिया होती है वो एक लेडीज। देखो वो माउंट के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर वो शी पॉइंटेड टू द माउंट दैट वाज फर्दरेस्ट वे फ्रॉम हर। 1 2 3 4 एंड दिस वन मीन्स इस पे चढ़ती है, इससे यहाँ पर जंप करती, बोलती 1 देन 2 3 एंड दिस वन। इस तरह से वो रीड करती है। अनांसी फ्रॉन्ड, डू इट अगेन, से ऑल द नंबर्स, ही सेड। अनांसी कहता है कि वापस से बोलो, पूरे नंबर्स बोलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शी अगेन डूइंग सेम थिंग, 1 देन जंप 2 3 4 एंड दिस वन and this one that I am sitting on. Mrs. Shrew spoke slowly and clearly. A flash of anger passed over Anansi's face. और फिर वो 5 तो बोलती नहीं है, लेकिन दिस वन करती है तो अनांसी को गुस्सा आता है और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर दिखता है। कम ऑन से देम प्रॉपरली। और अनांसी क्या कहता है कि अच्छे से बोलो ना प्रॉपरली। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू कीप अ स्माइल ऑन हिज फेस। और उसके चेहरे पे हंसी नहीं आ रही थी क्योंकि वो 5 बोल नहीं रही थी, वो इनविजिबल नहीं हो रही थी, इसीलिए उसके जो पाइज है वो खाने के लिए अनांसी को नहीं मिल रहे थे, इसलिए अनांसी को धीरे धीरे गुस्सा आ रहा था। अगेन मिसेस श्रू स्माइल स्वीटली एंड काउंट स्लोली, 1 2 3 4 एंड दिस वन हियर। शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनीथ हर फीट। और जो माउंट के ऊपर है उसको बोलती है हाँ ये दिस वन। और से 1 2 3 4 5 शाउटेड अनांसी। और अनांसी गुस्से में बोल देता है कि से 1 2 3 4 एंड 5, जोर से चिल्लाकर बोलता है। इंस्टेंटली इन अ बिग ब्रस्ट ऑफ स्पार्क्स ही डिसअपियर। और जैसे ही अनांसी 5 बोलता है और क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। मिसेस श्रू पिक अप हर लोड एंड सेट ऑफ टू द मार्केट। और मिसेस श्रू क्या करती है, ये जो उसका लोड है पाइस का उठाकर मार्केट को जाती है। शी वुड सेल दिस पाइस एंड बाय माउथ वाटरिंग डिलीशियस फॉर हर फैमिली, माउथ वाटरिंग डेलिकेसीज फॉर हर फैमिली। और फिर वो अपने फैमिली के लिए ये पाइस बेचकर खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर जाती है। मीन्स इस स्टोरी में क्या बताया गया है चिल्ड्रन, हम दूसरों के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना, वो एक ना एक दिन हमें भी फेस करनी पड़ती, वही प्रॉब्लम हमारे पास भी आती है। सो इस तरह से ये स्टोरी में बताया गया है, मतलब दूसरों को फंसाना नहीं है। डोंट बी अ ट्रिकस्टर,
Be a helpful person. Don't be a trickster. This is the moral of this story. Okay, children. Now about the author. About the story. There are lots of stories about Anansi. Anansi is an African folktale character. ये अफ्रीकन लोक कथा का कैरेक्टर है, पात्र है. ही इज ऑल्सो एन अ कैरेक्टर ऑफ important character of West African and Caribbean folklore. He often takes the shapes of a spider and is considered to be the source of all stories. The moral of this story is that greed will bring you trouble. See, greed will bring you trouble. Greed किया था ना नांसी ने खाने के लिए, इसलिए उसको भी खुद को भी ट्रबल फेस करना पड़ा. Okay, now this is words to know. Charming, very pleasant or attractive. Delicious, delicacies, small, tasty or rare foods. Furious, very, very angry. Glum, sad, scowl, an angry expression. Scurrying, moving hurriedly with a quick, short steps. Trickster, a mischievous character. So here is the lesson is over. So children, first of all write down topic of the name, then words to know, then I am going to give you a fill in the blanks of this lesson, then question answers. So please complete it, and I am going to put this question and answers PDF on your WhatsApp group. Okay, hope you all understand lesson. Bye.